जामताड़ा चेक नाका पर पुलिस की कार्रवाई। बंगाल से बिहार जा रही अंग्रेजी शराब की खेप बरामद, 2 गिरफ्तार। झारखंड पश्चिम बंगाल चेक नाका पर पुलिस ने बिहार ले जा रही बंगाल की अंग्रेजी शराब की खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जामताड़ा के मिजाम कानगोई चेक नाका पर ये तस्कर शराब की खेप लेकर पैदल ही स्टेट बॉर्डर पार कर रहे थे। इसी दौरान नाके पर तैनात पुलिस कर्मियों को इन पर संदेह हुआ। इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से अंग्रेजी शराब इंपीरियल ब्लू की बोतलें मिली। फिर एक्टिव हुए इंदर सिंह नामधारी, बेटे ने चुनाव लड़ने की कर दी घोषणा, सारथी बनेंगे पूर्व स्पीकर नामधारी। पूर्व स्पीकर इंदर सिंह नामधारी राजनीति से संन्यास ले चुके हैं, मगर वर्षों बाद इस विधानसभा चुनाव में वे रणनीतिकार की भूमिका में नजर आएंगे। 6 बार डाल्टनगंज सीट पर प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीति के धुरंधर इंदर सिंह नामधारी इस बार अपने बेटे दिलीप सिंह नामधारी के साथ सारथी बनेंगे। रविवार को गुरु तेग बहादुर मेमोरियल हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में दिलीप सिंह नामधारी ने डाल्टनगंज भंडरिया सीट से चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की। इस मौके पर इंदर सिंह नामधारी भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव लड़ने की फिराक में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू, हाईकोर्ट से मांगी अनुमति। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड के बरकागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। शनिवार को झारखंड से रायपुर आए उनके वकील हेमंत सिकरवार ने चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म पर अमन साहू के हस्ताक्षर करवाए हैं। साथ ही अमन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति के लिए आवेदन भी लाया गया है। दरअसल शनिवार को 5 दिन के रिमांड के बाद रायपुर कोर्ट में अमन को पेश किया गया, जहाँ से कोर्ट ने उसे 28 अक्टूबर तक रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। अमन पर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारी पर फायरिंग करवाने के लिए अपने गुर्गे भेजने का आरोप है, जिसे रायपुर पुलिस ने उस गुर्गे को वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। मतदाता जागरूकता के लिए झारखंड के 81 विधानसभा क्षेत्रों में घूमेंगे 36 प्रचार वाहन के रवि कुमार। रांची झारखंड के सीईओ के रवि कुमार ने राज्य के सभी मतदाताओं से अपील की है कि स्वयं भी मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि मतदाता अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करें एवं नैतिक मतदान के प्रति सजग रहें। वे रविवार को धुरवा के निर्वाचन सदन से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जागरूकता वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। लगातार 4 बार चुनाव जीतकर जगन्नाथ महतो बनाए थे रिकॉर्ड, अब भी बरकरार है ये समस्याएं। डुमरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस विधानसभा का हिस्सा गिरिडीह व बोकारो जिला में पड़ता है। यहाँ से लगातार 4 बार चुनाव जीतकर दिवंगत जगन्नाथ महतो ने एक रिकॉर्ड बनाया था। वहीं वर्ष 2023 में झामुमो की बेबी देवी महिला विधायक चुनी गई। इस विधायक क्षेत्र का क्षेत्रफल काफी बड़ा है, इसमें डुमरी व नावाडी प्रखंड शामिल है। वर्ष 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मुरली भगत ने जीत हासिल की थी। उन्हें 19,182 वोट मिला था। वहीं दूसरे स्थान पर रहने वाले बीजीएस प्रत्याशी कैलाशपति सिंह को 5,064 मत प्राप्त हुए थे। डुमरी में जमकर गरजी कल्पना सोरेन, बोली झारखंड के साथ भेदभाव कर रही केंद्र सरकार। केंद्र की भाजपा सरकार झारखंड के साथ भेदभाव कर रही है। केंद्र सरकार के पास झारखंड का 1,76,000 करोड़ रुपया बकाया है, लेकिन यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। बकाया पैसा मांगने पर राज्य के मुख्यमंत्री पर दबाव बनाने के मकसद से झूठा आरोप लगाया और जेल भेज दिया गया। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि झारखंड आंदोलन की धरती है। उनके दबाव और षड्यंत्र का कोई प्रभाव यहाँ पड़ने वाला नहीं है। कल्पना सोरेन शनिवार को डुमरी प्रखंड के परगो तिलैया में आयोजित झामुमो की सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने हरसोडीह में भी सभा को संबोधित किया। उन्होंने आगे कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन, एके साहे और विनोद बिहारी महतो ने डुमरी की धरती से झामुमो की नींव रखी थी। झारखंड आपका और हमारा है, जिसे सुंदर और समृद्ध बनाने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। झामुमो के गढ़ में 2014 में पहली बार बीजेपी ने खिलाया था कमल, 2 बार हेमंत सोरेन को मिली करारी हार। दुमका विधानसभा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है, जिसमें राज्य गठन से पहले और बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सबसे अधिक प्रभुत्व रहा है। इस सीट पर पहले 3 चुनाव 1952, 1957 एवं 1962 में झारखंड पार्टी कांग्रेस को 1969 एवं 1972 में कुल 2 बार और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 8 बार विजय पताका लहराने का अवसर मिला है। केवल एक बार 2014 में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। बासुकीनाथ में गैस सिलेंडर में धमाके से लगी भीषण आग, 58 दुकानें जलकर खाक, करोड़ों का हुआ नुकसान।
बासुकीनाथ बाजार चूड़ी गली में शनिवार की रात भीषण अग्निकांड में छोटी बड़ी 58 दुकानें जलकर खाक हो गई। करीब 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या फिर किसी ने सिगरेट पीकर दुकान की ओर फेंक दिया हो। लोगों के अनुसार आग मार्केट कॉम्प्लेक्स के पूर्वी दिशा स्थित दुकान में पहले आग लग गई। उसके बाद देखते देखते आग की लपटें इतनी तेज से फैली कि सभी दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। बन्ना गुप्ता, डॉक्टर अजय कुमार समेत 24 लोगों ने खरीदा पर्चा। झारखंड विधानसभा निर्वाचन 2024 के लिए नामांकन के दूसरे दिन पूर्वी सिंहभूम जिले की विधानसभा सीटों पर किसी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया। 24 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा। इसमें मंत्री बन्ना गुप्ता, पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार समेत अन्य सदस्य शामिल हैं। बहरागोड़ा घाटशिला से एक पोटका से 7, जुगसुलाई से 2, जमशेदपुर पूर्वी से 7 एवं जमशेदपुर पश्चिमी से 6 अभ्यर्थियों ने नामांकन पत्र खरीदे। 2 दिन में पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीट से 50 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। मिलिए कोल्हान के भाजपा उम्मीदवारों से, जाने रघुवर दास की बहू ने क्या कहा। आज का दिन उनके लिए बहुत बड़ा और शुभ है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करती हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीदवार बनाने और विश्वास जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। जमशेदपुर पूर्वी से विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार बनाई गई पूर्णिमा दास साहू ने ये बातें कही। विधानसभा चुनाव का टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र की देवतुल्य जनता और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का भी आभार प्रकट करती हूं। जमशेदपुर पूर्वी की जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर पूरी तरह से खरी उतरने की कोशिश करूंगी और क्षेत्र के विकास के लिए पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ समर्पित होकर कार्य करूंगी। पूर्णिमा दास साहू झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की पुत्रवधू है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और झटका। अब इस दिग्गज नेता ने छोड़ी पार्टी। झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही भाजपा में भगदड़ मच गई है। पार्टी के पुराने कर्ताओं ने एक एक कर पार्टी छोड़नी शुरू कर दी। अब सरायकेला विधानसभा से बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सह एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष गणेश महली ने अपना इस्तीफा दे दिया है। चर्चा है कि अब वे सरायकेला से झामुमो के प्रत्याशी होंगे। पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले की तरह नहीं रही। इससे पहले पोटका विधानसभा से पूर्व विधायक मेनका सरदार ने भी बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था।